हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। बच्चों, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है और जो अपने प्लान बी पे फोकस कर रहा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य ने बिहार पुलिस की सेपरेट वैकेंसी निकाल दी है। अब मैं आपको जब बोल रहा हूं कि सर जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, उसका कारण क्या है, तो मैं इन शॉर्ट में एक पॉइंट आपको बता देता हूं। जो बिहार पुलिस की जो ये वैकेंसी निकली है, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करने वाला है वो फिजिकल करने वाला है। जी हां बच्चों, इसमें जो आर्मी की दौड़ है वही दौड़, लगभग वही दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ रहने वाली है। और जो टाइमिंग है, जो 5 मिनट से कम तय करेगा, जो 5:20 से कम तय करेगा, उसका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें जो प्रोसीजर रहता है बच्चों, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से पॉइंट्स को सुनिएगा। तो करीब करीब 21,391 की वैकेंसी जो है, इतने पदों पर वैकेंसी होने वाली है। जी हां, बिहार में बिहार राज्य के कांस्टेबल संवर्ग की ये वैकेंसी है और आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कि जो आर्मी की दौड़ है वो इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें सबसे पहले एग्जाम होगा, लेकिन जो एग्जाम का प्रोसीजर है वो जस्ट क्वालिफाइंग करना है, एग्जाम को सिर्फ पास करना है। जी हां, जो एग्जाम होगा उसमें 30% नंबर लाने वाला ही क्वालिफाई कर दिया जाएगा और एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जो है फिजिकल के बेस पे होगा। एक बार मैं आपको छोटा छोटा जो रूप है वो बता देता हूं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो लास्ट तारीख है वो 20/7/2023 है और जो फॉर्म भरने की डेट है वो बिल्कुल आपको मैं अभी हाथों हाथ आपके सामने जो है डिसाइड बता दूंगा। जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो 21,700 से 69,100 रुपए रहने वाले हैं। ये बाकी सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही बच्चों, अब बात आती बच्चों सिलेबस क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न और क्या नहीं। मैं आपको परीक्षा का पैटर्न एक बार बता देता हूं। जो 30% नंबर लाने वाला ही परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं अथवा समकक्ष स्तर का होगा, मतलब 10th स्टैंडर्ड का जो है पेपर रहने वाला है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जहां पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जो है रहने वाले हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसाय की जो मामले हैं, जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस रहेंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों, क्योंकि 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। तो आपके पास बेसिकली होगा क्या कि आपके पास ओमार सीट दी जाएगी और ओमार सीट पे 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में करने होंगे। 1 प्रश्न का जो है सही जवाब का 1 नंबर दिया जाएगा। 100 अंक का पेपर होगा। अब इसके लाइन जो नीचे लिखी वो मैं लाइन बोल देता हूं, जो मैं बार बार बोल रहा था वो चीज वापस बोल देता हूं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता में परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। मतलब जो सेकंड स्टेप है, स्टेप क्या होगा? फर्स्ट परीक्षा, सेकंड स्टेप जो है वो फिजिकल रहने वाला है। तो फिजिकल के लिए वही बंदा क्वालिफाई करेगा जो लिखित परीक्षा में 30% नंबर लेके आ गया। और जो 30% लेके आ गया वो ये ना सोच ले सिलेक्शन हो गया है, इसके लिए उसे जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसे पास करना जरूरी है। और फिजिकल के अलग नंबर हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसको जब क्वालिफाई करोगे तभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे। अच्छा बच्चों, जो लिखित परीक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं बार बार, ये लाइन लिखी हुई भी है, देखिए आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आपके पास सब आ जाएंगे। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दस्ता जांच माप परीक्षा के लिए अहर्क है। मतलब जो सेकंड स्टेप के लिए है, क्वालिफाइंग जो है वो लिखित परीक्षा को माना गया है। बाकी जो है सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर। और यहां पे जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। 1/8/2022 तक जिसने 1/8/2022 तक जिसने 10वीं + 2 यानी 12वीं जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब ये जरूरी नहीं कि बिहार से की हो, किसी भी राज्य से भी किया विद्यार्थी वहां पे इंप्लीमेंट फॉर्म भर सकता है। ये भी ध्यान रहे, चीज को अपने दिल में घुसा लीजिएगा। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण के तहत निम्नवत होनी चाहिए। जो उम्र है वो भी मैं बता देता हूं कि जो सामान्य वर्ष का जो विद्यार्थी है उसकी 18 साल और अधिकतम जो है 25 साल होनी चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी है उनके लिए 27 साल लास्ट रहेगी, 18 से 27। और जो SC ST पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो उम्र है वो है आपके पास ओबीसी के लिए 18 से 28 और SC ST के लिए जो है 18 से लगा के 30 साल है, ठीक है। बाकी जो है कोटि आरक्षण जो आरक्षण रहता है वो 5 वर्षों की छूट जो है वो यहाँ पे विधिवत रहने वाली है। आप आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ के अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अभी
सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें शारीरिक मापदंड है वो है, देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि जिसने आर्मी का सपना संजोया है वो एग्जाम देकर इस एग्जाम को पास करके अपने नौकरी को सुनिश्चित कर सकता है। शारीरिक मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है और वही जो है आपकी फाइनल मेरिट को बनाने वाला है। देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंगदेय नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए जो है नंबर नहीं है, लेकिन बाकी जो है चीजें बता देता हूं। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? सामान्य ओबीसी के जो लड़के हैं उनके लिए 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है एसटी के लिए, एससी के लिए जो है 160 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष जो अभ्यर्थी उनके लिए 160 है, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 रहने वाली है। और जो सीना है वो सामान्य विद्यार्थी के लिए, जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष है उनके लिए 81 बिना फुलाए और फुलाकर 86 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। मतलब जो जैसे आर्मी में होता है 77 से 82, वैसा ही यहां पर भी होना आवश्यक है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए जो है 81, 86 रहेगा। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वही 79, 84 हो जाता है। महिलाओं के लिए जो है सीना बिल्कुल नहीं मापा जाएगा। फिर वजन, सभी अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। बाकी किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए, थर्ड जेंडर जो है इनके लिए भी जो है पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। प्रथम चरण मैंने जैसा कहा लिखित परीक्षा होगी, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए प्रथम चरण को नियुक्ति की प्रक्रिया माना जाएगा। जो सेकंड जो आपका है उसमें आपको मैंने बता दिया, प्रश्न पत्र जो है 100 नंबर का होगा, सब कुछ बता दिया, ओमार वाला सब कुछ बता दिया, पाठ्यक्रम का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बच्चों द्वितीय चरण जो है उसमें है दौड़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 नंबरों की होगी। कितने नंबरों की होगी बेटा? 100 नंबरों की होगी। अगर आप जो दौड़ है उसके 50 नंबर हैं और वो 5 मिनट से कम में कर लेते हैं तो आपको जो है 50 अंक मिलेंगे। और जो दौड़ है वो 1.6 मील 1600 मीटर की दौड़ है, अधिकतम 6 मिनट दिए जाएंगे। और 5 मिनट से कम कर लिए तो 50 नंबर मिल जाएंगे, 5:20 तक कर लिए 40 नंबर मिल जाएंगे, 5:40 तक कर लिए 30 नंबर मिल जाएंगे, 6 मिनट तक करोगे तो 20। 6 मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ महिला के लिए मैं बता देता हूं, महिला अभ्यर्थी उनके लिए भी, ठीक है, उनके लिए दौड़ 1 किलोमीटर की रहने वाली है और 4 मिनट से कम करेंगे तो 50, 4:20 तक करेंगे 4:40 होगा और 4:40 तक करेंगे तो 30 होगा, 5 मिनट तक करेंगे तो 20 होगा। फिर उसके साथ गोला फेंक जो है उसके भी 25 नंबर है। 50 नंबर दौड़ के हो गए, 25 नंबर गोला फेंक के हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9, 17 से 18 तक फेंकते 13, 18 से 19 तक फेंकते तो 17 और 19 से 20 के बीच 21 और 20 से ज्यादा 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो 20 फीट से ज्यादा फेंकेंगे तो 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से 16 फीट से कम फेंकने वालों के लिए जो है ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, वो फिजिकल में बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, अच्छा गोला जो है उसका वेट भी लिखा हुआ है 16 पाउंड और यहां पे 12 पाउंड और न्यूनतम इनके लिए 12 है, यहां पे न्यूनतम 16 है, ठीक है। ये बात दिल दिमाग में घुसाइएगा। 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक मिलेंगे, 13 से 14 के लिए 13, 14 से 15 के लिए 17, 15 से 16 के लिए 21 और 16 फीट से ज्यादा अगर आपने फेंका तो 25 अंक महिला अभ्यर्थियों को मिलने वाले हैं। ये 50 + 25 गोला फेंक, अब 25 जो है ऊंची कूद का भी जो है नंबर रहने वाले हैं। अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से ऊपर कूदते हैं तो 13 नंबर, 4 फीट से 4 इंच 17, 4 फीट से 4 फीट और 8 इंच तक तो 21 और 5 फीट तक कूदते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। यानी इसके तो लगभग नंबर जो है मिलने वाले हैं सबको, ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए 3 फीट 8 इंच तक जो है जाते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे और जो हाईएस्ट है इनके लिए 4 फीट रहने वाला है। अगर वो 4 फीट तक के लिए कूदते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 अंक मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है एक डिटेल आपको मैंने जो है पूरा बता दिया है और इस डिटेल को आप आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मेधा सूची जो है पूर्ण रूप से, इसमें जो लिखा हुआ मैं डिटेल में बता देता हूं, पूर्ण रूप से आपके शारीरिक मापदंड पे डिपेंड करेगी। 50 दौड़, 25 गोला फेंक और 25 जो है ऊंची कूद, ये मिला के 100 नंबर जो है वो डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी जो भी प्रोसीजर है वो सब आपको बता दिया है और ये दिल दिमाग में घुसा लीजिएगा। और अपने जो फॉर्म है वो 20 तारीख से भरने स्टार्ट होने वाले हैं। इसी 20 से आप फॉर्म भरेंगे और
जो है फॉर्म भर के अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बच्चों आपसे यही कहूंगा कि आप शौर्य भारत के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग अनारक्षित की जो पोस्ट है, टोटल जो अपने विद्यार्थी जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी 8,556 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी 2,140 है। अनुसूचित जाति के जो है 3400 है। अनुसूचित जनजाति की जो है 228 है। और अत्यंत पछड़ा वर्ग जो है उनकी 3,842 पोस्ट जो है यहाँ पे निकली हुई है। ये सब कुछ जो है आपको डिटेल में पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाकी ये सब चीजें मैंने बता दी, आरक्षण का वही रहेगा, जो फॉर्मेट है वही, उसी के अकॉर्डिंग आरक्षण जो अभी जैसा लागू है वैसे उसी के अकॉर्डिंग आरक्षण रहने वाला है। ठीक है, और जो कोई पॉइंट है जो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये सब चीजें आपको बता दी। महिलाओं के लिए प्रावधान अलग से सेपरेट है। और ये भी लिखा हुआ है कि कट ऑफ तिथि, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 निर्धारित की जाती है। सर 1/8/2022 का जो कोई प्रावधान बना है बिहार में, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कट ऑफ की तिथि डिसाइड की जाएगी। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल अपने मन में घुसाइएगा, राइट। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया। लगभग जो है ये ऑनलाइन प्रक्रिया मैंने बताया, जैसे 20 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे बच्चों। 20 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बाहर के जिले का अभ्यर्थी है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बाहर के जिले का अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकता, हर कोई फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको दिल दिमाग घुसा लेना। और वेबसाइट आपके पास ये रही www.csbc-bih-nic-in। बिहार पुलिस के जो है टैब पे जाना है, एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान से सुन लीजिएगा, 01/2023। तो ये बच्चों वैकेंसी बिहार राज्य की कांस्टेबल की वैकेंसी है। जो अपने प्लान बी को संजोए हैं, जिसका सपना है, मान लो आर्मी का एग्जाम जो है क्लियर नहीं हुआ है और उसका फिजिकल बहुत बेहतरीन है, तो भैया आपके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम युग है। क्योंकि 21,000 प्लस वैकेंसी बच्चे अपने आप में बहुत होती है। और आपको पता है कि फौज की दौड़ हर कोई पास नहीं कर सकता। तो किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, बिहार के जो है ये कांस्टेबल की वैकेंसी का फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और जय भारत।